भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल बुधवार को डूंगरपुर पहुंचे। गुरुवार सुबह सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं की ओर से स्वागत के बाद उन्हें कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद 84 विधानसभा क्षेत्र में जाते समय सिंटेक तिराहे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने सभी चारों यूथ कांग्रेस को डिटेन कर लिया। इसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी 84 विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के बीच 3 भ्रम फैलाए हैं। एक, भाजपा आई तो संविधान तोड़ देंगे, दूसरा आरक्षण खत्म कर देंगे और तीसरा समाज को तोड़कर तुष्टीकरण का भ्रम फैलाया। इसके बाद भी केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार बन गई। बावजूद दोनों जगहों पर भाजपा की सरकार ने उनके फैलाए भ्रम को पूरा नहीं होने दिया। अब लोगों को पता चल गया है कि उपचुनाव में भी हम जीतेंगे। सर्किट हाउस में स्वागत के बाद टीएडी और प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मदनलाल रावत समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 84 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कहा कि अभी तो उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। घोषणा होने के बाद हम उस पर रणनीति बनाएंगे। अभी तो हम संगठन का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन, हमारा परिवार मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश में उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर कहा कि हम पिछले चुनावों में जिन जगहों पर नहीं जीत पाए हैं उसी लेकर तैयारी कर रहे हैं। जनता से फीडबैक में यही बात आ रही है कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है। उन सभी भ्रम को दूर करके राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। 84 विधानसभा क्षेत्र में पिछली 2 बार से बीटीपी और फिर बीजेपी की जीत को लेकर राठौड़ ने कहा कि हम दूसरों की चिंता नहीं करते। सलूम्बर 84 में हम अपने उम्मीदवार को सुदृढ़ करेंगे और चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन हम अपने परिवार को मजबूत करेंगे तो हम जीतेंगे। प्रदेश में बढ़ती रेप की वारदातों को लेकर राठौड़ ने कहा कि हमने सुरक्षा को लेकर जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। सरकारी मशीनरी को हम ठीक कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जनहित और जनता को सुरक्षा देने का हमारा दायित्व है। टीएसपी क्षेत्र में सामान्य और ओबीसी वर्ग की उपेक्षा के सवालों पर कहा कि हम योग्यता के आधार पर, काम के आधार पर और जन सेवा के आधार पर कदम उठाएंगे। आदिवासी और टीएसपी क्षेत्र में सभी वर्गों का समग्र विकास का काम होगा। इसमें किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जाएगा। जहां सामान्य ओबीसी वर्ग है वहां उनको सम्मान मिलेगा। स्वच्छता अभियान के तहत प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भाजपा जिलाध्यक्ष और नगर परिषद उपसभापति की पत्नी और पूर्व मंत्री सुशील कटारा के भाई और भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने को लेकर राठौड़ ने कहा कि इसे लेकर कुछ पता नहीं है, उसकी समीक्षा की जाएगी। देखिए, हम सभी वर्गों को समान अवसर देना ये हमारा दायित्व है। निश्चित रूप से कभी किसी भी वर्ग को हम पीछे नहीं रखेंगे। जहाँ सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग को उसका उचित सम्मान मिलेगा, उनको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं देंगे। सामान्य वर्ग को भी पूरा ध्यान रखेंगे। सभी वर्गों का समग्र विकास सबका करना जरूरी है। ये जो आप क्षेत्र बता रहे हैं, उन क्षेत्रों में हम पहले जीते नहीं थे, तो जनता में जो कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए, उन भ्रमों को हम निवारण करके और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बजट और फिर जनहित के काम हमारा कार्यकर्ता लेकर के जनता के बीच में जाए, हम उनको तैयार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने एक भ्रम पैदा किया था कि हम संविधान को तोड़ देंगे। कांग्रेस ने ये भ्रम पैदा किया था कि हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और कांग्रेस ने समाज को तोड़ने के लिए तुष्टीकरण अपनाया। ये 3 चीजें ऐसी थी कि जिसके कारण से हमारा मतदाता भ्रमित हुआ। लेकिन अब वो भ्रम मिट चुका है, क्योंकि हमारी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी, राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी। लेकिन हमने कहीं आरक्षण को छेड़ा नहीं, हमने कहीं पर संविधान को छेड़ा नहीं, संविधान का सम्मान किया। तो सबको पता है ये भ्रम अब मिट जाएगा। अब वो ज्यादा नहीं चलेगा, जीतेंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे।